हेलो एंड वेलकम टू येट अनदर वीडियो। आज मैं आपके सामने एक ऐसा ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी ले आया हूं जो काफी सिंपल होगा। और बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो हम टारगेट करेंगे कि ये आपके लिए टेक्निकल एनालिसिस इतना सिंपल हो जाएगा। आप जस्ट ये वीडियो पूरा देखिए और मैं एश्योर करता हूं आपके लिए आगे का टेक्निकल एनालिसिस काफी सिंपल होने वाला है। अब इसमें मैं आपका फेवरेट इंडिकेटर यूज करूंगा जो है RSI। RSI वन ऑफ द मोस्ट कॉमन इंडिकेटर है जो लोग यूज करते हैं। और इसमें हम यूज करेंगे मैकडी का। मैकडी भी मेरा एक वन ऑफ द फेवरेट इंडिकेटर्स है। अब जैसे हमने बोला कि हम इसमें इंडिकेटर यूज करेंगे तो काफी लोग बोलेंगे कि इंडिकेटर तो लैगिंग है वो है। बट आप देखेंगे कि इसमें कैसे लॉजिकली हम एक्सप्लेन करेंगे। काफी लोग बोलेंगे कि इंडिकेटर्स फेल होते हैं। तो पहले हम समझ जाते हैं इंडिकेटर्स कब काम करेंगे कब फेल होंगे। तो इसके लिए एक मार्केट साइकिल पहले हम समझ लेते हैं। जैसे समझ लीजिए कि एक अप ट्रेंड चालू है। अब इस अप ट्रेंड को जब रिवर्सल आता है तो एक डाउन ट्रेंड चालू हो जाती है। अब यहाँ पे क्या होता है कि हमारे पास ट्रेंड डाउन है तो हमारे पास पुल बैक्स आते हैं फिर ट्रेंड रिज्यूम होती है, पुल बैक्स आते हैं फिर ट्रेंड रिज्यूम होती है। तो जो आज की हमारी स्ट्रेटेजी है वो हमें किस स्टेज पे अप्लाई करनी है पहले वो समझ लेते हैं। तो हमारी है ट्रेंड बेस्ड स्ट्रेटेजी। तो जो हमारा ये फेस है, ये फेस है और ये फेस है, ये अगर डाउन ट्रेंड है तो ये हमारी ट्रेंड बेस्ड स्ट्रेटेजी हो गई। तो हम ये मूव्स कैप्चर करने का स्ट्रेटेजी देखेंगे। और इसमें हम ये स्ट्रेटेजी भी देखेंगे कि समझ लीजिए ट्रेंड अब डाउन ट्रेंड रिवर्स होने वाला है। तो वो साइंस क्या होंगे और वो साइंस को कैसे अब जैसे ही स्टार्ट होगा तभी कैप्चर कैसे कर पाएंगे। तो ये स्ट्रेटेजी भी हम इसमें देखेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिए विदाउट एनी स्किप। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हमें पहले क्या करना है, पहले हमें इसमें टाइम फ्रेम्स डिसाइड करने हैं। तो दो टाइम फ्रेम्स हम यूज करेंगे जो मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करेंगे हम इसमें। एक हायर टाइम फ्रेम होगा जैसे डेली, वीकली, या 4 आवर। ये हमारा ट्रेंड जो हायर टाइम फ्रेम है वो है। और हमारा शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम हमारा 1 आवर का हम रखेंगे। अब हमें क्या करना है, जो हायर टाइम फ्रेम है उसमें हम देखेंगे मैकडी को। और जो हमारा लोअर टाइम फ्रेम है उसमें हम RSI की वैल्यू कंपेयर करेंगे। आई होप अभी तक क्लियर हो गया कि हमें मैकडी कहाँ देखना है और RSI कहाँ देखना है। अब आपको इस स्ट्रैटेजी से स्टार्ट होने से पहले मैं आपको एक अपडेट देना चाहता हूं। जैसे हमने एक बार आरती इंडस्ट्रीज की एनालिसिस की थी। आपको याद होगा ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, उसमें हमने आरती इंडस्ट्रीज बोला था कि 447 टू 416 एक गुड पुल बैक जोन होगा। अब ये एक डिमांड जोन था जहां पे हमने बोला था कि ये पुल बैक हो सकता है। अब जब प्राइस यहाँ पे आई थी तो हमने ये अपडेट किया था कि यहाँ से पुल बैक तो आएगा। बट क्योंकि ये जो फॉल है वो हाई वॉल्यूम से आ रहा है तो यहाँ पे एक मतलब पुल बैक जो होगा उसके बाद फिर से आपको एक फ्रेश फॉल मिलेगा, जो आपको फ्रेश लो मिलेगा ये ऐसा होगा। तो इसमें आपको पुल बैक में एंट्री ट्रिकी होती है क्योंकि सारे लोगों को पता नहीं है कैसे ट्रेड करना होता है। मतलब पॉइंट में ये बता रहा हूँ कि हमें यहाँ पे पता था कि एक अपसाइड आएगा जो लोअर हाई है। और ये लोअर हाई 540 से नीचे ही रहना चाहिए तभी ये एक लोअर हाई कंसिडर होगा। उसके बाद आपके पास एक फ्रेश लो बनेगा। अगर आप देखेंगे ये आरती इंडस्ट्रीज का चार्ट है। एक बार मैं डेली चार्ट में आ जाता हूँ, एक बार मैं सारी चीजें रिमूव कर देता हूँ। हम डेली चार्ट में आ जाते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे ये वो पॉइंट था जहां पे हमने ये आपके साथ शेयर की थी वैल्यू। अब यहाँ पे आप देखिए क्या हुआ, यहाँ पे एक अपसाइड आया जो हमने शेयर किया था 540 का लेवल। 540 का लेवल ये ब्रीच नहीं हुआ ऑन द अपसाइड और फिर से हमें एक फ्रेश लो मिला है। अब इसमें क्या प्रूव होता है कि यहाँ पे जो हमारी आज की स्ट्रैटेजी है वो कैसे वर्क करती है, उसके लिए ये एग्जांपल हमने ऑलरेडी आपको डिसाइड करके दिखाया है कि कैसे वर्क किया है। हम मतलब काफी लोग बोलेंगे कि मतलब स्ट्रैटेजी जब चार्ट में हो जाती है तब प्रूव मतलब इजीली होता है बोलना क्योंकि ऑलरेडी आपके पास चार्ट प्रेजेंट है। बट मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं कि ये हमने होने से पहले ही ऑलरेडी ये डिस्कस किया है। तो ऐसा नहीं है कि चार्ट देख के हम बता रहे हैं, बट ये ऑलरेडी चार्ट में हम हो चुका है इसीलिए हम ये आपको बता रहे हैं।
अब आपको मैकडी देखना है, जैसे हम तीन टाइम फ्रेम आपको बताए, डेली, वीकली या 4 आवर्स। अब हम डेली में आ गए यहाँ पे। अब हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि ये जो लो है, अगर आपको इससे पहले मतलब डाइवर्जेंस नहीं पता कैसे देखते हैं, तो हमने एक ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है जिसमें, क्योंकि इस वीडियो का प्री रिक्विजिट है कि आपको डाइवर्जेंस निकालना आना चाहिए। अगर आपको नहीं पता तो हमारे ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है, हाउ टू फाइंड टॉप एंड बॉटम यूजिंग डाइवर्जेंस। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप पहले वो देखिए। ये इसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो आप ये वीडियो देखिए डाइवर्जेंस समझने के लिए, ताकि ये वीडियो आपको पूरी तरह समझ आ जाए। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, आप देख सकते हैं यहाँ पे बॉटम में एक डाइवर्जेंस आ गया। जैसे ही ये लो ब्रेक हुआ, यहाँ पे एक नया लो जो है स्टॉक ने बनाया, बट मैगडी जो है वो एक बुलिश डाइवर्जेंस शो कर रहा है। तो यहाँ पे कंफर्म हो गया कि एक बुलिश डाइवर्जेंस है। तो हमने हम जो तीन मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस में हमने तीन टाइम फ्रेम आपको दिए थे, डेली, वीकली और 4 आवर। हम देख रहे हैं कि डेली टाइम फ्रेम के एनालिसिस में मैकडी में एक बुलिश डाइवर्जेंस आ चुका है। अब ये डाइवर्जेंस के बाद, ये फर्स्ट स्टेप के बाद हमें सेकंड स्टेप क्या करना है कि हमें वेट करना है यहाँ एक क्रॉसओवर दिखे। आप देख सकते हैं ये क्रॉसओवर है। अब इससे क्या प्रूव होता है कि ये डाइवर्जेंस जो है वो कंफर्म हो चुका है, क्योंकि यहाँ पे क्रॉसओवर हुआ है। अब इसका ये मतलब है ये, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे डाइवर्जेंस है, लेकिन अगले कुछ कैंडल्स में फिर से लो हो गया, तो यहाँ पे मोमेंटम बढ़ के ये एक्सीड हो गया, तो हमारी एनालिसिस खराब हो जाएगी। तो हमें वेट करना है कि इसके बाद क्रॉसओवर हो रहा है। अब जैसे ही क्रॉसओवर होता है, इसका ये मतलब है कि डाइवर्जेंस, जो बुलिश डाइवर्जेंस है, वो कंफर्म हो गया है। तो हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली यहाँ पर। अब हमारा मैकडी का काम खत्म। अब हमें क्या देखना है, जो हमारा लोअर टाइम फ्रेम का हमने आरएसआई आपको बताया, तो हमें क्या करना है, हमें 1 आवर में जाना है। 1 आवर में हम जाते हैं, हम वापस उस प्राइस एक्शन पे जाते हैं जो हमने अभी देखा था। तो ये वो लाइन है जो हमने ड्रॉ की थी। अब हमें देखना है कि 1 आवर का आरएसआई जब ये मतलब क्रॉस ओवर आता है, तो आपका आरएसआई 50 से ऊपर है कि नहीं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं 50 से ऊपर भी है, आरएसआई 50 से ऊपर है 1 आवर का। तो ये मतलब आपका मोमेंटम यहाँ पे स्ट्रांग है। तो ये ही है स्ट्रेटेजी का जो हमारा है, कि यहाँ पे आपका ये बाई कंसिडर हम कर सकते हैं। और इसका स्टॉप लॉस हमेशा स्विंग लो होता है। आपको याद होगा ये चार्ट जो आरती इंडस्ट्रीज है, हमने एज ए दिवाली पिक भी दिया था। और यही रीजन था जो 500 रुपीज पे हमने दिवाली पिक दिया था। और फिर उसके बाद आप देख सकते हैं वन वे तेजी स्टॉक में आई, 766 के उसमें तक गया है। वहां से एक शार्प फॉल भी इसमें आया है। तो एक बार हम वापस 4 आवर्स में आ जाते हैं। अब यहाँ पे हमने आपको बुलिश केस आपको दिखाया, मतलब जैसे डेली में हमने देखा एक हायर टाइम फ्रेम जो है 4 आवर्स, डेली या वीकली, उसमें आपको मैकडी में देखना है कि डाइवर्जेंस है या नहीं। अगर आप सेम जो एनालिसिस सेल साइड अगर हम देखें, तो यहाँ पे टॉप में आप जाएंगे, आप देखेंगे कि यहाँ टॉप में कोई डाइवर्जेंस है या नहीं। तो आप देखेंगे डेफिनेटली यहाँ पे, अगर मैं इसको जूम करूं चार्ट को, एक बार मैं जूम कर लेता हूं चार्ट को, तो आप देखेंगे यहाँ पे डेफिनेटली जो ये टॉप ब्रेक हुआ है, यहाँ पे एक बेरिश डाइवर्जेंस है। अब ये बेरिश डाइवर्जेंस के बाद हमें क्या वेट करना है, हमें वेट करना है यहाँ पे क्रॉसओवर का। क्रॉसओवर भी यहाँ पे कंफर्म होता है, इस लाइन में कंफर्म हो जाता है। तो ये हो गया 4 आवर्स का। अब अब हम जाते हैं, जो हमारा आगे का स्टेप है जो है 1 आवर्स में हमें जाना है। 1 आवर में हम जाते हैं, आरएसआई का वेट करना है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं आरएसआई अभी भी इस स्टेप में यहाँ पर 50 के नीचे नहीं गई। तो हम वेट करेंगे आरएसआई के 50, जो यहाँ पे आपको आरएसआई 50 के नीचे चली गई। अब हम देखेंगे यहाँ पे, अब आप जैसे ही अब देखिए ये स्टेप के बाद एक मोमेंटम आया आगे, उससे पहले हमें एक इंडिकेशन मिल गया कि ये मोमेंटम आ सकता है। अब आप देख सकते हैं ये अगले कुछ दिनों में ये मोमेंटम काफी स्ट्रांग आया है इसमें। तो ये स्ट्रेटेजी काफी इफेक्टिव है। और ये इफेक्टिव क्यों है, ये इंडिकेटर यहाँ पे क्यों वर्क कर रहे हैं, उसका लॉजिक मैं आपको फिर से बता देता हूँ। क्योंकि हम इंडिकेटर बेस हमारा डिसीजन ये नहीं है कि मतलब कुछ स्ट्रेटेजीज ऐसी होती है, जैसे आरएसआई डायरेक्टली 50 के ऊपर चला जाए, आरएसआई
RSI 50 के नीचे चला जाए तो सेल कर दिए। बट इस स्ट्रेटेजी में कोई लॉजिक नहीं बनता, क्योंकि लॉजिक क्या है, मार्केट RSI की वजह से नहीं चलता। अब मार्केट साइकिल को आप समझेंगे तो क्या होगा, RSI की वैल्यू 50 से अबव कब होगी, जब आपका ट्रेंडिंग फेस होगा। ट्रेंडिंग फेस आपका ये पार्ट है और ये पार्ट है। और आपका रिवर्सल कब आएगा, जब RSI या मैकडी जो मोमेंटम इंडिकेटर्स है, इसमें आपका मोमेंटम जो बोलते हैं डिफरेंस आ जाए, मोमेंटम कम हो जाए। जिस मोमेंटम से वो पहले गिर रहा था, जिस मोमेंटम से वो गिर रहा है अब, वो उस मोमेंटम में एक डाइवर्जेंस दिखता है। तो ये स्ट्रैटेजी से मतलब अगर आप ये इंडिकेटर्स जो होते हैं वो वेस्ट नहीं होते, वो भी आपको बेस्ट सिग्नल्स देते हैं, क्योंकि ये प्राइस एक्शन से आप मोमेंटम नहीं कैप्चर कर सकते। इंडिकेटर्स आपको बताते हैं, ये जो डाइवर्जेंस है वो एक लीडिंग इंडिकेटर माना जाता है। क्रॉसओवर एक लैगिंग है, क्रॉसओवर जो भी है, मूविंग एवरेज है का है या मैकडी का है, ये लैगिंग है। बट जो डाइवर्जेंस है, RSI डाइवर्जेंस है, मैकडी डाइवर्जेंस है, ये एक लीडिंग इंडिकेटर है। हमें जैसे यहाँ पे हमें ऑलरेडी एक सिग्नल आ चुका है कि यहाँ पे एक डाइवर्जेंस है और हमें फ्यूचर में प्राइस रिवर्सल दिखा सकती है। तो मतलब ये प्राइस के गिरने से पहले ही हमें यहाँ पे एक इंडिकेशन दे रहा है कि प्राइस गिर सकती है। और हम उसमें भी एक स्टेप आगे जाके क्या डिस्कस कर रहे हैं कि जो ये मतलब हमें हायर टाइम फ्रेम में डाइवर्जेंस देखना है, और फिर लोअर टाइम फ्रेम पे आके हम मोमेंटम देखते हैं कि मोमेंटम हमारी तरफ हुआ है क्यों नहीं। क्योंकि जब डाइवर्जेंस आता है तो मतलब एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में भी होता है प्राइस, तो हम रिवर्सल के लिए मोमेंटम अपने फेवर में देखते हैं और उस मोमेंटम का पार्ट होते हैं। तो ये स्ट्रेटेजी काफी इंपॉर्टेंट है। अब हम जैसे रिसेंटली निफ्टी, बैंक निफ्टी में भी ये फॉल आया है, जैसे हमने आरती इंडस्ट्रीज का एग्जांपल आपको दिया। अब मैं आपको सेम निफ्टी में जाके दिखाता हूं, जैसे निफ्टी रिसेंटली काफी फॉल किया है, तो ये सिमिलर एनालिसिस वहां पे अप्लाई होती है या नहीं होती है, तो वो देख लेते हैं। जैसे मैं ये रिमूव कर देता हूँ सारी चीजें, यहाँ पे हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है। आप देखेंगे टॉप इसका ब्रेक हो गया है यहाँ पे, तो मतलब ये एक हायर हाई बन गया यहाँ पे। अब हायर हाई बना है, ये हमारा 4 आवर्स का चार्ट भी है। यहाँ पे आप देखेंगे मैकडी ने एक डाइवर्जेंस दिख रहा था, श्योर एक डाइवर्जेंस है। अब ये डाइवर्जेंस कंफर्म हुआ, जैसे आप यहाँ पे क्रॉसओवर देखेंगे, क्रॉसओवर आया, लाइन ड्रॉ करिए, तो यहाँ पे डाइवर्जेंस कंफर्म हो गया। अब हमारा मैकडी का काम ओवर। आपको 1 आवर में आना है, 1 आवर में आप आए, यहाँ पे आप देखेंगे इस पॉइंट के नीचे RSI 50 के नीचे आ गया है। तो बाय द टाइम 50 के नीचे आया, उसके कुछ दिनों के बाद आप देख सकते हैं कुछ टाइम पास हुआ और उसके बाद एक मोमेंटम, स्ट्रॉन्ग मोमेंटम इसमें आया है। तो काफी इफेक्टिव है। इस अब ये स्ट्रेटेजी हमें इफेक्टिव दिख रही है। अब क्योंकि अब काफी लोग सिर्फ पॉजिटिव पॉइंट्स भी देखते हैं, तो अब मैं इस स्ट्रेटेजी को ये भी बताता हूँ कि कहाँ पे फेल होगी, या फेल भी नहीं, मतलब कहाँ पे जो इसका रिजल्ट है वो लेस इफेक्टिव होगा। तो इसके लिए हम फिर से उस डायग्राम पे आ जाते हैं, जैसे जो हमने पहले आपको दिखाई थी। अ, तो यहाँ पे क्या हो सकता है, जैसे समझ लीजिए ये वीकली टाइम फ्रेम है, वीकली टाइम फ्रेम में आपको एक स्ट्रॉन्ग फॉल मिला है स्टॉक में। अब अगर आप इसी चार्ट को 4 आवर्स में देखेंगे, तो 4 आवर्स में आपको यहाँ पे क्या दिखेगा, ये फॉल कुछ ऐसा आपको दिख रहा होगा। अब इस 4 आवर के चार्ट में यहाँ पे डाइवर्जेंस आ जाएगा, मतलब बुलिश डाइवर्जेंस आ जाएगा। बट वीकली चार्ट में आपको ये काफी स्ट्रॉन्ग फॉल दिखेगा। इसका क्या मतलब है, हायर टाइम फ्रेम में काफी बेरिश है, बट ऑन ए 4 आवर बेसिस ये मतलब हमें डाइवर्जेंस दिख रहा है। इसका ये मतलब है 4 आवर्स के हिसाब से इसमें एक पुल बैक आना चाहिए, और वो वीकली टाइम फ्रेम का पुल बैक होगा और फिर ट्रेंड फिर से रिज्यूम होगा। अगर आपने ब्लाइंडली ये स्ट्रेटेजी 4 आवर पे लगा ली, मतलब कि यहाँ डाइवर्जेंस आ गया है तो हम एंट्री ले ले 1 आवर में, तो ये चल मतलब आपको हो सकता है कि एक एंट्री और मतलब पुल बैक दे, बट उसके बाद ये आपको फिर से एक लो दिखा देगी। मतलब यहाँ पे क्या होगा कि आपको पुल बैक मिल सकता है, बट वो ट्रिकी होगा, क्योंकि हायर टाइम फ्रेम में यहाँ पे अभी भी स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है। तो ये पुल बैक में
होगा और फिर उसके बाद फिर से ट्रेंड रिज्यूम करेगा। फिर से मैं आपको वही एग्जांपल आरती इंडस्ट्रीज का दिखाता हूं जो हमने ऑलरेडी अभी डिस्कस किया था। तो इस ट्रेंड से पहले भी जो हमने आपको बताया था कि ये पुल बैक है, मतलब ये पुल बैक है जो हमने आपको अभी टेलीग्राम पे दिखाया कि ये पुल बैक होगा और इसके बाद फिर से ट्रेंड रिज्यूम करेगा। ऐसा क्यों है? क्योंकि यहाँ पे अगर हम वापस ये स्ट्रेटेजी फिर से हम लगाते हैं, जैसे मैं एक बार डेली चार्ट में आ जाता हूँ। आप देखेंगे यहाँ पे इस पॉइंट पे भी बुलिश डाइवर्जेंस है। देखिए बुलिश डाइवर्जेंस है। तो यहाँ पे हमारे स्ट्रेटेजी के हिसाब से क्या है कि पुल बैक आना चाहिए। जो पुल बैक अगर आप यहाँ लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये पुल बैक आया है, बट फिर से ट्रेंड रिज्यूम करके ये बॉटम हिट हुआ है। इसका क्या क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि अगर हम इसका आंसर वीकली टाइम फ्रेम पे हम देते हैं। अब मैंने वहां पे क्या लिखा था टेलीग्राम में? मैंने लिखा था कि ये जो फॉल है इट इज फॉलिंग, मतलब फॉलिंग, प्राइस इज फॉलिंग विद हाई वॉल्यूम। हाई वॉल्यूम का मतलब क्या है? ट्रेंड अभी भी स्ट्रांग है। अब कैंडल स्टिक से समझते हैं ये चार्ट। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं ये फॉल, जो मैं इसको हाईलाइट कर लेता हूँ, ये फॉल है, ये ऑन द बैक ऑफ हाई वॉल्यूम है। अब मैंने ये लिखा था कि ये, क्योंकि ये जो फॉल है हाई वॉल्यूम बेस्ड फॉल है, तो यहाँ पे पुल बैक आएगा क्योंकि चार्ट में एक डाइवर्जेंस है, बुलिश डाइवर्जेंस है। बट उसके बाद फिर से ट्रेंड रिज्यूम होगा और आप देख सकते हैं ये लो फिर से ब्रेक हो गया। और इस फॉल को, अगर हम इस फॉल को देखेंगे तो इस फॉल में वॉल्यूम नहीं है, तो विच मीन्स हमारा कॉन्फिडेंस और स्ट्रांग हो जाता है। अब हमारा मोमेंटम लो हो चुका है, तो फिर से डाइवर्जेंस आ गया और ये वाला मूव फिर से काफी ज्यादा स्ट्रांग हो गया। मतलब डिफरेंशिएट यहाँ पे हम कर सकते हैं। तो आप ओवरऑल अगर आप जैसे ये स्ट्रैटेजी के साथ ये सब थोड़ा और कॉन्टेक्स्ट अगर जोड़ेंगे जैसे वॉल्यूम का, तो आपको और भी अच्छे अच्छे रिजल्ट्स इसमें मिलेंगे। और फिर अगर आप इन सब के बाद आप मार्केट स्ट्रक्चर को और अच्छे से पहचाने, जैसे आपको ये पता चले कि नेक्स्ट वेव अपसाइड की है डाउनसाइड की है, ये सारी इंफॉर्मेशन थोड़ी कॉम्प्लेक्स हो जाती है लोगों के लिए। इसलिए ये वीडियो मैं आप तक लाना चाहता था जिससे थोड़ा इजी हो जाए ये कि आपको किस साइड रहना चाहिए ट्रेंड में और कैसे आपको एंट्री लेनी चाहिए। तो ये सारी मतलब अगर आप अपने अपने स्टॉक्स में आप फॉलो करिए, आप कमेंट में डालिए कि ये वर्क कर रही है। अगर कहीं आपको लगता है ये वर्क नहीं कर रही है तो आप एज ए कमेंट डालिए और हम उसको थोड़ा एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे कि वहां पे फेल क्यों हो रही है। तो ये अगर आप करेंगे, हाँ, तो हम भी इसमें फॉलो